दोस्तों आज बोल में मैं एक और मुद्दा उठा रहा हूं क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं हमारे कार्यक्रम का नाम है बोल के लब आजाद हैं तेरे। हमारे कार्यक्रम का फलसफा यह है कि हम सत्ता से सवाल करते हैं बगैर डरे। हम उनसे वो सवाल करते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, इस देश की जनता से जुड़े हुए हैं। और आज का दिन क्यों अहम है मैं आपको बताता हूं। आज से 46 साल पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलते हुए आपातकाल लगा दिया था, करीब 21 महीने तक, 21 मंथ्स। चाहे अदालतें हों, न्यूज़पेपर्स हों, यानी कि मीडिया, चाहे तमाम संस्थाएं पूरी तरह से रौंदी जा चुकी थी। मुझे यह उम्मीद थी कि दोस्तों कि उससे सीख लेकर हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, मगर पिछले 7 साल से जो हो रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि अगर इंदिरा गांधी को पता होता कि इस तरह से देश की मीडिया को काबू में लाया जा सकता है, देश की अदालतों को काबू में लाया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है वो भी आपातकाल नहीं लगाती। दरअसल ये बात मनोज झा कह रहे थे, राज्यसभा सांसद हैं। तो बहुत दिलचस्प बात है कि इंदिरा गांधी को पता होता कि इस तरह से आपातकाल लगाया जा सकता है देश में, तो वो भी औपचारिक तौर पर आपातकाल नहीं लगाते। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इन दो चेहरों की तरफ, देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं आपातकाल पर, इनकी टिप्पणी है। एक परिवार के विरोध में उठने वाले स्वरों को कुचलने के लिए थोपा गया आपातकाल आजाद भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। 21 महीनों तक निर्दयी शासन की क्रूर यातनाएं सहते हुए देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले सभी देशवासियों के त्याग और बलिदान को नमन। अमित जी, उस वक्त तो आपातकाल तो मान लिया, आज क्या है मुझे बताइए ना मुझे। आज क्या है? इन शहरों पर गौर कीजिए। दिवांगना कलिता, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा, तिशा रवि, इन्हें आपने जेल में डाल दिया था। कुछ तो 1-1 साल तक जेल में थे और फिर अदालत ने यह कहकर इन्हें रिहा किया कि आपने जो अभिव्यक्ति की आजादी है, जो कि लोकतंत्र में होनी चाहिए, उससे आपने रौंद दिया। क्या हो रहा है पिछले 7 साल में? पिछले 7 साल में क्या हो रहा है अमित जी, मैं आपको बताता हूं। एक शख्स सवालों का जवाब ना दे सके तो वो शख्स पिछले 7 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। मैं नहीं भूला हूं अमित जी, 2019 के चुनावों से पहले आप और मोदी जी बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। पत्रकार मोदी जी से सवाल कर रहे थे और मोदी जी आपकी तरफ इशारा कर रहे थे। आजाद भारत के इतिहास में ऐसी तस्वीर, दुनिया में ऐसी तस्वीर नहीं होगी कि लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हो, प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि सवालों का जवाब देना यह आपका एकाधिकार है? यानी कि आपका मन होगा तो आप सवालों के जवाब देंगे, आपका मन नहीं होगा तो आप सवालों के जवाब नहीं देंगे। यह लोकतंत्र नहीं होता है। कृपया उस आपातकाल का नाम लेकर जो आज कर चल रहा है अमित जी, उसे जस्टिफाई मत कीजिए, उसे सही मत ठहराइए। पत्रकार जब सवाल करते हैं तो उन्हें आप नौकरी से निकलवा देते हैं, उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि वो नौकरी छोड़ दें। और यह मत सोचिए यह आपकी बहादुरी है, यह कायरता है। यह कायरता है क्योंकि आप उस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जिसके इतिहास में बहुत ही बेहतरीन वक्ता और प्रवक्ता रहे हैं। आज आपके प्रवक्ता सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं। आजकल क्या चल रहा है मुझे बताइए ना, क्या यह आपातकाल नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। वर्ष 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी ने भारत के महान लोकतंत्र पर कुठाराघात कर देश पर आपातकाल थोपा था। मैं उन सभी पुण्यात्मा सत्याग्रहियों को नमन करता हूं जिन्होंने आपातकाल की अमानवीय यातनाओं को सहकर भी देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में सहयोग दिया था। जय हिंद। बिल्कुल जय हिंद योगी जी, मगर आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। वो तो आपातकाल था, आजकल क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ये तस्वीर देखिए, रातों रात हाथरस की गुड़िया के शव को जला दिया गया था। आपके मुलाजिम, आपके अधिकारियों ने यह तक कह दिया था कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए।
वो मां चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे अपनी बेटी के शव पर मेहंदी लगाने दो। आपने वो तक नहीं होने दिया, क्योंकि आप नहीं चाहते थे यह मामला आपके लिए किसी तरह का कोई पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट लाए। यह लोकतंत्र है। पवन जायसवाल, इस पत्रकार का सिर्फ यह दोष था कि इसने एक स्टोरी की थी कि मिड डे मील स्कीम्स में किस तरह से हमारे बच्चों को खराब खाना मिल रहा है। इस आदमी को इस कदर परेशान किया गया, इस कदर परेशान किया जिसकी कोई कल्पना नहीं है। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह, 7 एफआईआर, 6 या 7 एफआईआर की जा चुकी है इनके खिलाफ, सिर्फ इसलिए कि ये ट्विटर पर सवाल उठा रहे हैं। सिद्दीक कप्पन, हाथरस की खबर करने के लिए ये और इनके 3 साथी गए थे। आपने इन्हें जेल में बंद कर दिया है उन कानूनों के अंतर्गत जो आतंकवादियों पर लगाई जाती हैं। डॉक्टर कफील खान, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर, आपने इन्हें रासुका के अंतर्गत करीब 8 या 9 महीने तक जेल में रखा और फिर जब ये रिहा हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर रिहा किया कि इन्होंने जो भाषण दिया था वो तो सांप्रदायिक एकता की मिसाल है। अदालत आपको बार बार आईना दिखा रही है। इसलिए जब आप आपातकाल जैसी बातें करते हैं तो मैं यह चाहूंगा कि आप अपने प्रशासन को यह आईना दिखाएं कि पिछले 4 साल में लोकतंत्र के नाम पर किस तरह का खेल उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। नागरिकता बिल के खिलाफ जो लोग संघर्ष कर रहे थे उन्हें किस बेरहमी के साथ गोली से मार दिया गया था। आप चाहते तो उन्हें चोटिल कर सकते थे। यह लोकतंत्र कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। यह लोकतंत्र किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। इसलिए ना माननीय गृह मंत्री अमित शाह को और ना माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को यह अधिकार है कि वो अपने मौजूदा शासन पर नजर डाले बगैर 1975 के आपातकाल पर सवाल उठा सकें। जी नहीं, पहले इस हकीकत पर गौर कीजिए, इस पर जवाबदेह बनिए। आप तो जवाब भी नहीं देते हैं, आप तो जवाब भी नहीं देते हैं, आप तो उसे भी बुलडोज कर देते हैं। सच है या नहीं है, बताइए, सच है या नहीं है? बोल बोल के लब आजाद है तेरे। नमस्कार।